गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस, मानव में पाचन। तो ह्यूमंस में डाइजेशन किस प्रकार होता है उसको हम पढ़ेंगे आज। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, और इसको डाइजेस्ट भी करते हैं और इसको यूटिलाइज उपयोग भी करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट, अब ये भोजन का जो फूड का जो अनयूज्ड पार्ट ऑफ द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। जो अनयूज्ड पार्ट होता है, जिस भोजन को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको हम वापस शरीर से बाहर निकाल देते हैं। डिफेक्टेड यानी कि शरीर से बाहर निकालना। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आप कभी आश्चर्यचकित होते हो? व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, कि इस भोजन जो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो इसका क्या होता है। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यू कैनाल, तो ये फूड जब ये भोजन बेटा हमारे शरीर से गुजरता है तो एक लगातार एक चलती हुई एक नलिका से गुजरता है, जिसको हम आहार नाल बोलते हैं, फूड पाइप, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं बेटा। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। विच बिगिनस एट दी बकल कैविटी, जिसकी शुरुआत जो होती है बकल कैविटी मुख गुहिका से होती है। एंड एट दी एनस, और इसका जो समापन होता है, जो एंड होता है, वो होता है एनस से, यानी कि गुदा तक। दी कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, और ये जो कैनाल होती है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है, वो कुछ भागों में बटी होती है, मुख्य भागों में। तो इसके वेरियस कंपार्टमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट हो गया बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहिका। सेकेंड फूड पाइप, जिसको हम इसोफेगस भी बोल सकते हैं, यानी कि ग्रास नली या गर्सिका, हिंदी में इसोफेगस को गर्सिका बोलेंगे। स्टोमक यानी कि अमाशय। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत बोल सकते हैं, यानी कि क्षुद्रांत। लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बहिर्दांत, बड़ी आंत भी बोलते हैं। एंडिंग इन दी रेक्टम, यानी कि मल द्वार। फिर 6 है आपके एनस, जिसको हम गुदा बोलते हैं। इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, और ये सब मिलकर आहार नाल बनाते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। तो ये सारे भाग जो हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं बेटा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि अगर भोजन इन कंपार्टमेंट से होता हुआ निकला तो वो भोजन है जो फूड सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, और बेटा उसमें कुछ अनयूज्ड पार्ट बचेगा, वो डिफेक्टेड होगा, यानी कि उसको बाहर निकाल दिया जाएगा शरीर से। तो एलिमेंट्री कैनाल्स के 6 कंपार्टमेंट हो गए हैं आपके, जिसको हमने पढ़ा है अभी। द फूड components gradually get digest as food travel through the various compartment। तो जब कभी भी ये फूड जो है इस एलिमेंट्री कैनाल से गुजरता है तो वो धीरे धीरे ट्रैवल करता करता वो डाइजेस्ट होता रहता है, क्योंकि अलग अलग कंपार्टमेंट का कार्य, सबका कंपार्टमेंट का कार्य बेटा एक ही है कि फूड को डाइजेस्ट करना। तो बेटा सबसे पहले जो बक्कल कैविटी है, तो बक्कल कैविटी से ही फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो वो भी हम पढ़ेंगे किस प्रकार बक्कल कैविटी में डाइजेशन हुआ फूड का, फिर कैसे स्टोमक में हुआ, कैसे इंटेस्टाइन में हुआ। तो ये सारे के सारे हम कंपार्टमेंट धीरे धीरे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक में जाता है, एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बेटा इसके अंदर जब ये अलग अलग कंपार्टमेंट से गुजरता है, आमाशय और इंटेस्टाइन यानी कि आंतरिक सुद्रांत से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि सुद्रांत से गुजरता है, तो इनके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी वर्क करती है। तो ग्लैंड्स क्या करती है कि पाचक रसों का श्रावण करती है, पाचक रस सिक्रेट करती है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो मुख में पाई जाती है,
और लिवर एंड पैनक्रियाज। बेटा लिवर और पैनक्रियाज जिसको हम यकृत और अग्नाशय, लिवर यानी यकृत, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय और सलाइवरी ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड जो हैं आपके, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड्स जो होती है डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है। सिक्रेट यानी कि स्रावित करना, निकालना। दी डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ये जो ग्लैंड्स के द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस निकाला जाता है, तो ये बेटा जूस जो है, जो कॉम्प्लिकेटेड फूड होता है उसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट करता है। दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड दी एसोसिएट ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो सारी जो अलग अलग कंपार्टमेंट हैं और अलग अलग डाइजेस्टिव ये ट्रैक हैं, जिसके अंदर आपके बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर जो ट्रैक्ट बनाते हैं, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी वर्क करती है। तो ये सारा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। इस सबको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। नाउ लेट अस नाउ व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अलग अलग कंपार्टमेंट अलग अलग वर्क करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पहले पिक में देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बेटा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो पहले अगर हम माउथ से बात करें, ये बेटा यहाँ से यहाँ तक आपके हैं बकल कैविटी, जिसको हम बोलेंगे बकल कैविटी। इस राउंड में, सर्किल में, जो माउथ से बेटा, ये माउथ से जितना भी अंदर का मैंने गोला बनाया है, यहाँ है आपके बकल कैविटी। ये माउथ में जो भी खाना जाता है, यहाँ तक बकल कैविटी है। फिर यहाँ नीचे आपके, यहाँ पर आपके कुछ ग्लैंड्स होती है टंग के नीचे, जहाँ से आपके सलाइवा यानी कि लार बनती रहती है। नेक्स्ट आपके आता है यहाँ पर, यहाँ से जो स्टार्ट होती है, फिर ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बेटा बोलते हैं इसोफेगस यानी कि गर्सिका, फूड पाइप भी बोलते हैं इसको। फिर ये नेक्स्ट जो है ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्टोमक। फिर स्टोमक जो है बेटा आपको पता है कि ये दो पार्ट से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट पार्ट तो ये जो आपके इसोफेगस है, सेकंड पार्ट ये जो आपके इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे घूमती हुई ऐसे इसके अंदर जाती हुई यहाँ बहुत सारी इकट्ठी है। फिर इकट्ठी होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से कनेक्ट हैं किससे, ये लार्ज इंटेस्टाइन से, जो ऐसे जाती हुई ऐसे जाती है। और ये यहाँ पर बेटा आपके आ जाएगा रेक्टम, और रेक्टम के बाद ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एनस। यानी इसके द्वारा आपके शरीर के अंदर जितना भी भोजन गया है, फूड गया है, वो जो अनडाइजेस्ट हैं, जो किसी काम का नहीं है, वो इस एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ रेक्टम में इकट्ठा होगा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तब एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। ये आपके फुल प्रोसेस हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसको आप वीडियो में भी देख सकते हैं। ये आपके माउथ में जो भोजन है, इसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी में पहले फूड को चबाया जाता है। जैसे ही ये भोजन है जो बोलस के रूप में बन जाएगा, तो फिर इसको अंदर लेंगे इसोफेगस में। तो ये देखिए आप भोजन कैसे जा रहा है। अब यहाँ एक ये चीज़ आप नोट करें बीच में, यहाँ एपिग्लोटिस को, ये देखो वापस बंद हो गया, तो इसको आप वापस देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार धीरे से, ये देखिए आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है बक्कल कैविटी से भोजन और ये नाक से आने वाली जो
एयर, ये दोनों बेटा एक साथ ही चलती रहती है यहाँ पर। फिर एक इधर जाता है भोजन और इधर जाती है आपके एयर। अब अगर गलती से भी, अगर मिस्टेक से बेटा थोड़ा सा भी भोजन अगर इसके अंदर चला गया, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर चला गया तो अपने को हिचकी आने लगेगी और घुटन सी होने लगेगी। तो इसलिए ये एपिग्लोटिस जो है ये यहाँ से ट्रैकिया को बंद कर देता है, जिससे फूड जो है केवल और केवल इसी के अंदर जाए, यानी कि ईसोफेगस में। ध्यान दें कैसे ये जैसे ही भोजन जाता है तो ओपन हो जाता है। ये देखिए जैसे ही भोजन नीचे गया ये फूड पाइप आगे चल रहा है और उधर वो ट्रैकिया वापस ओपन हो गया, जिससे हम श्वास ले सकते हैं। अब इससे फूड स्टोमक में आया। अब स्टोमक में आने से पहले यहाँ पर एक वाल्व होता है जो भी बंद है। जैसे ही आता है फूड ये ओपन होता है। अब स्टोमक में फूड का डाइजेशन होता है और जब ये कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में बदलता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में और बढ़ जाता है। देखिए यानी कि काफ़ी मात्रा में डाइजेशन जो होता है फूड का स्टोमक में होता है। फिर जब यहाँ स्टोमक में पूरा डाइजेशन हो जाता है तभी फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ये आपको दो जो ग्लैंड्स दिख रही है, इससे ग्लैंड से सलाइवा निकल रहा है, ये ग्लैंड से आपके डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है, जो दोनों जूस आपके मिक्स हो रहे हैं फूड में और ये इसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, यानी कि ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में। फिर ये बेटा ब्लड के अंदर ऐड होने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आपके जो स्ट्रक्चर दिख रही है ऐसी बहुत सी, ये सारे के सारे आपके विली हैं, माइक्रोविली होते हैं। इनके अंदर आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है। तो जितना भी फूड होता है ये विली के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने पर सारा फूड जो है ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और ब्लड के साथ मिक्स होने पर ब्लड आपके शरीर में पूरी जगह पूरे बॉडी में ट्रेवल करता रहता है। प्रत्येक सेल्स तक ये आपके फूड पहुंचेगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होने के बाद धीरे धीरे आपको ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आने वाला आप यहाँ रेक्टम में स्टोर हो जाएगा। रेक्टम में स्टोर होने के बाद जैसे ही प्रेशर होगा तो ये बाहर निकाल दिया जाएगा ऐसे। ये आपके एलिमेंट्री कैनाल की फुल प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट हम बकल कैविटी कल पढ़ते हैं।